मम्मी और अयान को हमारे बारे में सब कुछ पता चल गया और मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। इस नफीसा को तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा कि पूरे स्कूल में शक्ल दिखाने लायक नहीं बचेगी। कुछ ना कुछ परमानेंट सॉल्यूशन निकालना होगा। तू उससे कुछ बोलेगी नहीं? जाने दे नफीसा यार, इग्नोर कर उसे। विकी, तूने ज्योति को चौक क्यों मारा? उसे चौक मारा? तुम्हें इससे क्या मतलब? दोबारा ऐसी हरकत की ना तो याद रखना, समझे? अभी कुछ मत कहना, वरना पता है ना वो माँ से कहकर स्कूल से बाहर निकलवा देगी। इग्नोर मार। नफीसा, आज शाम को क्या कर रही हो? साहिल, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, तुम्हें समझ में नहीं आता है? अरे मैं तो बस पूछ रहा था कि अगर आज शाम तुम फ्री हो तो मूवी चलें। मैं, तुम, कॉर्नर सीट। अच्छा, मूवी, कॉर्नर सीट। एक शर्त पे चलूंगी, तुम ना मेरी अम्मी से जाके परमिशन ले लो। अगर उन्होंने हाँ कर दी तो पक्का मैं तेरे साथ मूवी चलूंगी, ठीक है? देखो साहिल, दोबारा मुझसे जबरदस्ती बात करने की कोशिश मत करना। आखिरी बार समझा रही हूँ, समझ गए? चल ज्योति। ज्योति चलना, गोला खाते हैं। तो पागल है क्या? अभी तो बोली थी कि पिज्जा खाने का मन कर रहा है और अब कह रही गोला खाएंगे। पागल, तुझे किसने कहा कि गोला खाने के बाद पिज्जा नहीं खा सकते? चलना खाते हैं। चल 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 चल। भैया तो काला खट्टा दीजिए ना। पैसे कितने हुए? 5 गोले का 50 रुपए हो गए। ये लीजिए। बाय। एक्सक्यूज मी, सुनिए, वो वहाँ पर वो कुछ। एक बार सुन तो ले, क्या पता उसे कुछ काम हो इसलिए बुला रहा हो। अरे स्कूल का ही कोई लड़का होगा, यहाँ देख ले इसलिए बात करने की कोशिश कर रहा है। तू ध्यान मत दे उसके ऊपर, चल निकल यहाँ से। अरे सुनिए सुनिए सुनिए, वो आपके बीच बाजार में लड़की को पीछे से आवाज देकर छेड़ते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? जी, वो आपके पैसे वो वहाँ दुकान के सामने गिर गए थे ना, तो बस वही देने आया था। ले लीजिए। मैंने कहा था ना उसे कुछ काम होगा। एक तो तुझे पैसे देने आया था, ऊपर से तूने उसे डांट दिया। अरे सुनिए सुनिए सुनिए,
वो आपके बीच बाजार में लड़की को पीछे से आवाज देकर छेड़ते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? जी वो आपके पैसे वो वहाँ दुकान के सामने गिर गए थे ना, तो बस वही देने आया था मैं। नफीसा, नफीसा, कब से आवाज लगा रही हो? सुनाई नहीं दे रहा है? नहीं अम्मी, मैं बस वो पढ़ाई कैसे चल रही है? अच्छी चल रही है अम्मी। देखो बेटा, इस बार तुम्हारा 10th है, इसलिए हमेशा की तरह इस बार भी तुम्हें पूरे स्कूल में अव्वल आना है। जी अम्मी। अरे हाँ, तुमने स्कूल में किसी को मारा है क्या? हाँ अम्मी, वो लड़का ना ज्योति को परेशान कर रहा था और ज्योति कुछ बोल नहीं पा रही थी तो मैंने उसे। अच्छा किया। ये आजकल के लड़के भी ना स्कूल में पढ़ाई करने के लिए नहीं आते, इनका दिमाग आवारागर्दी में लगा रहता है। लेकिन तुम इन फालतू चीजों पे ध्यान मत दो, पढ़ाई में ध्यान दो, ठीक है? हाँ अम्मी, आप परेशान ना हो, खुदा ने चाहा ना तो आपकी बेटी इस बार भी आपका नाम रोशन करेगी। हाँ मेरी प्यारी बच्ची, एक तू है और एक तेरा वो नालायक भाई कहकर गया था कि अपने दोस्तों के साथ पिक्चर देखने के लिए जा रहा हूँ। एक तो वो उसके आवारा दोस्त मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। सर फोन तो लगा, साहबजादे कहाँ है? जी अम्मी, मैं करती हूँ। बहुत लेट हो गया, अम्मी डांटेंगी। अरे यार, वो नफीसा की साइंस की बुक चाहिए थी यार। नफीसा की बुक? अरे वो मेरा भाई भी 10th में है ना, तो उसे जरूरत थी। मैं कल नफीसा को स्कूल में वापस कर दूंगा। अच्छा ठीक है, मैं ला कर देता हूँ। अरे अपनी साइंस की बुक दे, वो साहिल के भाई को देनी है, जरूरत है उसे। नहीं, मैं क्यों दूँ उसको अपनी बुक? मैं कह रहा हूँ ना दे, कल तुझे स्कूल में वापस कर देगा। जल्दी कर, वो बाहर खड़ा है। ये ले। थैंक्स। चल चलता हूँ, बाय। अम्मी कहाँ है? अपने कमरे में है, बहुत नाराज है वो। तो घर की याद आ गई साहबजादे को? अम्मी वो टायर पंचर हो गया था। अयान, कब तक तुम अपने इन आवारा दोस्तों के साथ अपना करियर बर्बाद करोगे? कब तक? ये तुम्हारे दोस्त जो खुद तो बर्बाद है ही, तुम्हें भी बर्बाद करके रखेंगे। अरे किसी और से ना सही, कम से कम अपनी बहन से तो कुछ सीखो, जो छोटी है तुमसे पर तुमसे कई ज्यादा सयानी है। अरे पूरा स्कूल उस पे नाज करता है और तुम सब मिट्टी में मिला रहे हो। अब जाओ अंदर, सीधे पढ़ने बैठो। जी अम्मी। यार नफीसा, मुझे तो बड़ी टेंशन हो रही है। इस बार बोर्ड के एग्जाम्स हैं और कहीं मैं अगर फेल हो गई तो तू तो आगे निकल जाएगी और मैं यहीं रह जाऊंगी। कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मैं तुझे आगे लेती जाऊंगी। टेंशन क्यों ले रही है? हाँ बस तू थोड़ा बहुत पढ़ती रह, ठीक है? थोड़ा या बहुत? अरे तुम यहीं पढ़ती हो? हाँ हाँ, ये तो यहीं पढ़ती है। वो नाज़नीन मैम है ना, उनकी बेटी है। और तुम? मैं रोहन, मैं 12th में हूँ। अच्छा तो आज डांटोगी नहीं तुम मुझे? वो उस दिन मुझसे गलती हो गई थी, मैंने बिना बात पर आप पर चिल्ला दिया था। I'm really sorry। It's okay, no problem। अब हम सॉरी बोल रहे हैं तो एक्सेप्ट कर लो। वैसे भी हम स्कूल में किसी को सॉरी नहीं बोलते। अच्छा, तुम पहले लड़के हो जिसे हम सॉरी बोल रहे हैं। अच्छा ठीक है, रख लिया तुम्हारा सॉरी। टीचर कैंपस देखा है तुमने? टीचर कैंपस? हाँ देखा तो है, पर क्यों? उसके आगे ना सनसेट पॉइंट है, कल वहां पर आ जाना। सनसेट पॉइंट? अरे यार, तूने उसे सनसेट पॉइंट पर क्यों बुलाया? पता नहीं,
बस उससे बात करने का मन करा, दिल में आया तो बुला लिया। अच्छा, और कहीं अगर तेरी अम्मी और भाई आयान को पता चल गया तो दोनों मिलकर ना तुझे उल्टा लटका देंगे। पागल है क्या? इसीलिए तो उसे सनसेट पॉइंट पर बुलाया है। या स्कूल में तो उससे बात कर नहीं पाऊंगी, अम्मी और भाई का खौफ जो रहता है। नफीसा, 1 मिनट। ये लो तुम्हारी साइंस की बुक। बड़े प्यार से इसे रखा था मैंने अपने पास। नफीसा, मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ और तुम मुझसे हमेशा दूर दूर रहती हो। नफीसा, आई लाइक यू। देखो साहिब, तुम मेरे भाई के दोस्त हो, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे दोस्ती कर लूंगी। और ये बात मैंने तुम्हें कई बार समझाई है और लगता है तुम्हें बातें समझ में नहीं आती। और मैंने तुम्हारी शिकायत इसलिए अपनी अम्मी से नहीं की है क्योंकि ये तुम्हारा लास्ट ईयर है स्कूल में। तो बेहतर यही होगा कि अच्छे से पढ़ो और निकल जाओ, वरना तुम्हारा पूरा साल और पूरा कैरियर बर्बाद हो जाएगा अगर मैंने एक बार अपनी अम्मी से शिकायत कर दी तो। अगली बार से ना ध्यान रखना। बहुत अकड़ है इसमें, एक दिन मैं इसकी अकड़ तोड़ कर रहूंगा। पहली बार किसी लड़की को स्कूटी चलाते देख रहा हूँ मैं। ये लो, लड़कियां हवाई जहाज चला रही हैं और तुम यहाँ स्कूटी पर ही अटके हो। वो क्या है ना कि मुझे ना पायलट बनना है, इसलिए प्रैक्टिस कर रही हूँ। अच्छा, तो नफीसा, यहाँ क्यों मिलने बुलाया तुमने? क्यों, तुम्हें मेरे साथ बैठने में कोई दिक्कत है? देखो क्या है ना, मैं तुम्हें कहीं और बुलाऊंगी तो मेरे अम्मी और भाई देख लेंगे और वो तुम्हें मेरी तरफ सॉरी नहीं बोलेंगे। वैसे मुझे तुम अच्छे लगे। थैंक यू नफीसा। वैसे तुम भी मुझे अच्छी लगी। मेरा मतलब है कि तुम्हारी बातें अच्छी लगी मुझे। क्या कह रहा हूँ मैं? नफीसा, मैं ना सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता हूँ। तुम्हें पता है घर में सबसे बड़ा मैं ही हूँ और काफ़ी जिम्मेदारियाँ हैं मुझ पर। मैं भी अपनी अम्मी का ख्वाब पूरा करना चाहती हूँ। अब्बू के जाने के बाद मेरी अम्मी ने मेरी पढ़ाई लिखाई में कोई कसर नहीं छोड़ी है, इसलिए पढ़ाई मेरा पहला प्यार है। नफीसा, तुम्हें पता है तुम ना दिल की बहुत अच्छी लड़की हो और मुझे पूरा विश्वास है कि तुम एक दिन अपनी अम्मी का ख्वाब जरूर पूरा करोगी। तुमसे मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी। अरे सारे समाज के बीच में नंगापन करने से पहले एक बार अपनी अम्मी की इज्जत के बारे में तो ख्याल किया होता। एक बार ये पढ़ाई लिखाई सब कुछ तबाह हो जाएगा इस प्यार के चक्कर में। फिर अफसोस करने के लिए भी वक्त नहीं मिलेगा तुम्हें, समझी? नहीं अम्मी, मुझे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास है अम्मी। और अम्मी, रोहन कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं है अम्मी, वो बहुत अच्छा लड़का है अम्मी।
कल मैं उस रोहन को बताता हूँ। बहुत ज्यादा आशिकी सर चढ़ी हुई है। नहीं अयान, तुम उस लड़के से कुछ नहीं कहोगे। जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो मौके का फायदा तो कोई भी उठाएगा ना। वैसे भी इस बात को यहीं खत्म करो, और तुम इस बात को यहीं गांठ बांध लो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नफीसा को देखा क्या तुम लोगों ने? अरे माधवी, नफीसा को देखा क्या तुमने? नहीं, क्लास में तो थी, लेकिन उसके बाद मुझे भी नहीं पता वो कहाँ है। नहीं दिखी? अच्छा, अगर तुम्हें कहीं दिखे तो प्लीज मुझे बता देना तुम। हाँ रोहन, जरूर बता दूंगी। ठीक है, थैंक यू। क्यों भाई, तू नफीसा को क्यों ढूंढ रहा है? वो एक्चुअली वो प्रिंसिपल मैम ने बोला था ना, तो मैं वो मुझे मिलेगी, मैं बता दूंगा। तू निकल। रोहन, ज्योति, नफीसा कहाँ पर है? वो स्टोर रूम में है, उसने तुम्हें बुलाया है। स्टोर रूम में? नफीसा, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? कुछ बताओगी क्या हुआ है? अम्मी और अयान को हमारे बारे में सब कुछ पता चल गया, और उन्होंने मुझे तुमसे मिलने से भी मना किया, और मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हूँ। नफीसा, तो इसमें रोने की क्या बात है? तुम्हारा भाई और तुम्हारी अम्मी तुम्हारे बारे में गलत तो नहीं सोचेंगे ना? उन्हें तुम्हारी चिंता है, और सही भी है। देखो, हो सकता है उन्हें ऐसा लगे कि हमारे मिलने से तुम्हारी पढ़ाई डिस्टर्ब हो। सब तुम पहले रोना बंद करो। देखो, कोई भी माँ बाप ना अपने बच्चे का बुरा नहीं सोच सकते नफीसा। उन्हें तुम्हारी चिंता है और सही है। सब अगर नाज़नीन मैम को ऐसा लगता है कि हमारे मिलने से तुम्हारी पढ़ाई डिस्टर्ब होगी तो ठीक है, हम रोज नहीं मिलेंगे, हम हफ्ते में एक आधी बार मिलेंगे बस। और तुम्हें मुझसे प्रॉमिस करना होगा कि तुम पढ़ाई में अच्छा स्कोर करोगे, पक्का? चलो अब रो मत और हंसो। ये मैंने तुम्हारे लिए लिया था। मेरे लिए? थैंक यू सो मच। मुझे डांटती है और सबको? इस नफीसा को तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा कि पूरे स्कूल में शक्ल दिखाने लायक नहीं बचेगी। मयंक, इस वीडियो को पूरे स्कूल में फैला दो, और अब आगे की कहानी मैं लिखता हूँ। अक्सर हमारे माँ बाप हमें हमारे दोस्तों से सतर्क रहने के लिए कहते हैं। वो इसलिए कि हम किसी गलत संगति में ना पड़े। नाज़नीन भी यही कर रही थी। अयान जिस साहिल को अपना अच्छा दोस्त मानता था, वही साहिल उसकी बहन नफीसा पर बुरी नजर रखता था। वो रोहन और नफीसा को अलग करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहता था। एक तरफ तो वो अयान का हितैषी बना हुआ था, और दूसरी तरफ वो नफीसा को पाने की पूरी कोशिश कर रहा था। रोहन के लिए उसने गंदी चाल चल दी थी। उसने जो वीडियो बनाया था वो स्कूल में फैला दिया था, और वो वीडियो तेजी से आग पकड़ रहा था। क्या हो रहा है ये सब? हो क्या रहा है यहाँ पे? यही सब करने के लिए स्कूल आते हो क्या तुम लोग? और तुम खड़े हो जाओ। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? क्या देख रहे हो? क्या देख रहे हो? तो क्या है मोबाइल में?
नफीसा, तूने ये देखा? क्या? ये किसने? या अल्लाह, अब क्या होगा? कहीं अम्मी ने इसे देख लिया तो? चल। नाजनीन मैम की बेटी है, इसलिए शायद इसे स्पेशल करने का ये सब परमिशन है। मना किया था मैंने कि उस लड़के से दूर रहे, लेकिन इसने मैंने एक नहीं सुनी। पूरे स्कूल में मेरी इज्जत का तमाशा बन रहा है। या अल्लाह, इससे अच्छा होता कि मैं मर जाती, कम से कम ये जिल्लत तो नहीं सहनी पड़ती। मैंने आपसे कहा था कि उस लड़के को तभी सबक सिखा देते हैं, आप ही ने रोक दिया मुझे। हाँ, उस वक्त रोका था मैंने, लेकिन अब नहीं रोकूंगी। अयान, रोको उस लड़के को, चाहे कुछ भी करना पड़े करो, चाहे कैसे भी, पर रोको उसे। अयान, उसे रोको, उसे रोको। अरे क्यों बे चश्मिश, दिखा नहीं देता तुझे? अरे गलती इसने करी और तुम लोग मुझे कह रहे हो? अरे ये टांग बीच में लाया इसलिए मैं गिर गया। गलती तो तेरी ही है चश्मिश, तू बीच में आ गया है मेरे और नफीसा के। तेरे लिए अच्छा यही होगा कि तू बीच में से निकल जा, वरना अभी तो ढंग से समझा रहा हूं, बाद में अपने तरीके से समझाऊंगा। चल अब निकल ले यहां से। कैसी है नफीसा जी? चल नफीसा, निकल। अरे ऐसे कैसे जा रही हैं? सारा टाइम उस चश्मिश को ही देंगी क्या? थोड़ा टाइम हमें भी दीजिए। देख साहिल, वो इस बार हद पार कर रहा है। मैं हद पार कर रहा हूँ? और वो क्या जो तुमने उस लड़के के साथ किया? उस लड़के से दूर रहो। होते कौन हो मुझे नसीहत देने वाले? ऐसा क्या है उसमें जो मुझ में नहीं है? एक बार मुझे टाइम दे के देखो, मेरी फैन हो जाओगी, आई प्रॉमिस। हाथ छोड़ नफीसा, साहिल हाथ छोड़। मुझे मालूम था तू उसको जरूर परेशान करेगा। एक बात अपने कान में डाल दे साहिल, अगर दोबारा इसके पास भी दिखाना तो तेरा ये हाथ तोड़कर दूसरे हाथ में रख दूंगा। जा, चलो नफीसा यहाँ से। बहुत पछताएगा, बहुत पछताएगा। देखना उस रोहन की मैं कैसे उड़ाता हूँ। सब देखते रह जाएंगे और वो कहाँ गायब हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। यार देख, तेरे सामने उस रोहन को मैंने नफीसा से दूर रहने के लिए कहा था, लेकिन क्या साहिल? लेकिन उसके बाद भी वो रोहन नफीसा के हाथ में हाथ डालकर घूम रहा था। यार तेरी बहन तो छोटी है, वो तो उस रोहन के बहकावे में आ रही है और वो साला मान ही नहीं रहा है। मानेगा कैसे नहीं? तू टेंशन मत ले आयन, मैं मानेगा कैसे नहीं? नहीं मानेगा तो पछताएगा। तुम कल से स्कूल नहीं जाओगी। पर क्यों अम्मी? क्यों? ये तुम पूछ रही हो क्यों? पूरे स्कूल में मेरी इज्जत का जनाजा निकालने के बाद भी तुम में इतनी हिम्मत बची है जो तुम मुझसे सवाल जवाब करो? शर्म नहीं आती है तुम्हें? जब तक उस लड़के का भूत तुम्हारे दिमाग से निकल नहीं जाता तुम स्कूल नहीं जाओगी। अम्मी, बस। अम्मी मेरी बात तो सुनिए। अम्मी 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 एक बार मेरी बात तो सुनिए। अम्मी 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 मेरी बात तो सुनिए। आपके द्वारा डायल किया हुआ नंबर अभी बंद है।
नफीसा का फोन भी बंद आ रहा है और ना ही वो स्कूल आ रही है। पता नहीं कैसी हो गई। ज्योति 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 नफीसा कहाँ है? देखो काफी दिन हो गए, ना तो वो स्कूल आ रही है और ना ही उसका फोन लग रहा है। वो ठीक है? रोहन, नफीसा की अम्मी यानी कि नाज़नीन मैम ने उसका स्कूल आना बंद करवा दिया है। स्कूल आना बंद करा दिया है? अब शायद वो एग्जाम के टाइम पर ही स्कूल आएगी। स्कूल में अब दूसरे टीचर्स भी पूछने लग गए हैं। बात बात पर कोई ना कोई ताना मार ही देता है। हर वक्त इतनी जिल्लत सहनी पड़ रही है। मेरे सारे दोस्त हंसते हैं मुझ पर, सिर्फ इसकी वजह से। कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। कुछ ना कुछ परमानेंट सॉल्यूशन निकालना होगा इसका। नफीसा की जो हालत है उसे देखकर तो यही लग रहा है कि वो अभी तक रोहन को भूल ही नहीं पाएगी। अम्मी, मेरे पास एक सॉल्यूशन है, शायद उससे सब ठीक हो जाए। क्या? रोहन, मुझे पता है तुम हमसे नाराज हो और होना भी चाहिए। एक्चुअली गलती हमारी है, हमें तुमसे पहले बात करनी चाहिए थी। रोहन, हमारी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है और अम्मी ना तुमसे ना नफीसा से नाराज हैं। वो बस उसकी पढ़ाई को लेकर थोड़ी टेंशन में है। नफीसा कैसी है? वो एकदम ठीक है और घर पर है। एक्चुअली अम्मी ने तुम्हें आज डिनर पर इनवाइट किया है। मैं बिल्कुल आऊंगा यार। थैंक्स रोहन। देखो यार, मैं भी नहीं चाहता कि किसी के मन में ना कोई गलतफहमी रहे। मैं पक्का आज डिनर पे आऊंगा और मैम से सारी बात क्लियर करूंगा। मैं और अम्मी तुम्हारा डिनर पर वेट करेंगे। बाय बाय। अक्सर ही कई परेशानियों और समस्याओं का हल बातचीत से निकाला जा सकता है। अयान की बातों से भी यही लग रहा था कि वो रोहन को बुलाकर समझदारी से इस मामले को सुलझाना चाहता है और शायद नाज़नीन भी यही चाहती थी, इसीलिए उसने रोहन को अपने घर पे बुलाया था। रोहन इस बात से खुश था कि शायद नाज़नीन उसके और नफीसा के रिश्ते को समझना चाहती है, लेकिन क्या वाकई में नाज़नीन उस रिश्ते को समझना चाहती है या फिर उसके दिमाग में कुछ और चल रहा था? नफीसा, बेटा दूध पी लो। अम्मी मुझे स्कूल जाना है। अम्मी, यहाँ पे मेरा दम घुटता है। अम्मी, कल से चले जाना, ठीक है? दूध पी लो। ओह, हाय रोहन। हाय अयान। आओ, कम। अम्मी, रोहन आ गया। बैठो रोहन, बैठो। थैंक यू मैम। थोड़ी देर में खाना लगाती हूँ। जी। वो नफीसा नहीं है यहाँ पर? नहीं, वो नहीं। तुमसे इसी बारे में बात करने के लिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। मैम,
प्लीज आप लोग पहले मुझे ये बताइए कि नफीसा कहाँ पर है। वो जहाँ है ठीक है, और यही समझाने तुझे यहाँ बुलाया है। उसका पीछा करना छोड़ दे। पढ़ाई लिखाई की उम्र है तुम दोनों की, तुम्हारे चक्कर में उसकी जिंदगी बर्बाद हो रही है। क्या मिलेगा तुम्हें उसे बर्बाद करके? बोलो। बेहतर होगा कि तुम उससे दूर रहो। मैम देखिए, मैं और नफीसा कुछ गलत नहीं कर रहे हैं मैम। ये सही है कि आप उसके बारे में सोच रहे हैं, पर मैं सच कह रहा हूँ, मैं नफीसा से बहुत प्यार करता हूँ मैम। और जितना प्यार मैं नफीसा से करता हूँ उतना ही प्यार वो भी मुझसे करती है मैम। और कोई प्यार नहीं करती वो तुझसे। और खबरदार जो अपनी गंदी जबान से उसका नाम लिया, तो ये चार को भूत उतारना ना मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। अरे छोड़ो मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे तुम लोगों ने नफीसा के साथ कुछ गलत किया। मुझे अभी मिलना नफीसा से। मैंने कहा मुझे अभी मिलना नफीसा से। मर गया? कैसे अम्मी? लेकिन कैसे? नफीसा के होश आने से पहले इसे यहाँ से हटाना होगा। लेकिन अम्मी कैसे? ओके बेटा, चलो स्कूल के लिए तैयार हो जाओ। चलो। मैंने तुम्हारे लिए लिया था। थैंक यू सो मच। रोहन का पेन? मुझे पता था कि तू आज जरूर आएगी। सब ठीक हो गया ना? सब ठीक हो गया मतलब? क्या ठीक हो गया? अरे कल रोहन तेरे घर आया था ना तुझसे मिलने। नाज़नीन मैम ने उसे घर पर बुलाया था। तू तो मिली होगी ना? पता है कल रोहन बहुत खुश था। उसने मुझे तुम्हारे घर आने वाली बात भी बताई थी। क्या बात है रोहन, तुम तो बहुत खुश लग रहे हो आज। अरे तुम्हें पता है आज नाज़नीन मैम ने ना मुझे खुद उनके घर पे बुलाया और उन्होंने ही कहा कि तुम नफीसा से मिल लेना। अच्छा ज्योति, मैं जाता हूँ, हम बाद में मिलते हैं, ठीक है? हाँ, चलो बाय बाय। क्या हुआ? लेकिन कल तो रोहन मेरे घर नहीं आया था। या शायद ज्योति मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि रोहन के साथ कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। और तुझे पता है कल रात को अम्मी ने मुझे दूध दिया था और वो दूध पीते पता नहीं क्यों मेरा सर एकदम घूमने लग गया था और मैं बेहोश हो गई थी। मैं अम्मी से पूछती हूँ। अम्मी कल रोहन घर पे आया था? नहीं तो अगर आता तो मैं तुमसे कहती ना। और हाँ, मैंने कहा ना कि तुम अभी रोहन का ख्याल अपने दिल से निकाल दो नफीसा। पढ़ाई पे ध्यान दो नफीसा और जाओ अपने क्लास में जाओ।
नाजरीन जी, आप एक स्कूल में टीचर हैं और आपने अपने स्कूल के एक स्टूडेंट की इतनी निर्ममता से हत्या कर दी। ऐसा क्यों किया आपने? बोलिए अम्मी, क्यों किया आपने ऐसा? क्यों मारा आपने रोहन को अम्मी, क्यों? सब तेरी वजह से हुआ है। ना तू रोहन से इश्क लड़ाती और ना ये सब होता। देखो मिस्टर, किसी से इश्क करना या प्यार करना कोई गुनाह नहीं है। हाँ, अगर लगता है कुछ गलत हो रहा है तो इस बात को बातचीत से भी हल किया जा सकता है। बातचीत करने के लिए बुलाया था रोहन को। सोचा था उसे थोड़ी डांट दूंगी, समझा दूंगी तो वो शायद मान जाएगा, लेकिन रोहन है कि सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। और फिर मुझे गुस्सा आ गया। वो नफीसा से मिलने की जिद कर रहा था, मान ही नहीं रहा था। मेरी बेइज्जती हो रही थी। हंस रहे थे मेरे सारे दोस्त मुझ पर। तुम्हारे दोस्त? कौन थे तुम्हारे दोस्त? वो साहिल जो खुद मुझ पर गंदी नजर रखता है। जी, कितनी बार उसने मुझे परेशान किया, लेकिन ये बात मैंने तुम्हें नहीं बताई। जो खुद तुम्हारी बहन पर गंदी नजर रखते हैं वो तुम्हारे दोस्त हैं। एक भोले भाले मासूम की जान ले लेते हो तुम, और तुम्हारे ही दोस्त तुम्हारी बहन पे गंदी नजर रखे हुए हैं। बहुत गलत किया है तुमने अयान। हाँ, गलती तो हो चुकी थी। जब तक मैं आयान को रोकती तब तक रोहन की जान जा चुकी। फिर मैं अपने बेटे को बचाने के लिए मुझे जो कुछ करना था मैंने किया। माना कि आपका बेटा अयान बहुत गुस्से में आ गया और वो रोहन को मारने लगा, मगर आप अपने बेटे को रोक सकती थी। और ये मत भूलिए कि रोहन आपके कहने पर आपसे मिलने आपके घर पे आया था। आपको उसकी ईमानदारी की तारीफ करनी चाहिए थी। अगर उसके मन में कोई पाप होता तो वो आपके घर पे आपसे मिलने कभी नहीं आता। आसिम जी, अफसोस इस बात का है कि आपने कानून को अपने हाथ में लेना ज्यादा आसान समझा। आवेश में आके आपके बेटे ने एक बेगुनाह की जान ले ली, कत्ल कर दिया उसका, और बजाय पुलिस के इन्फॉर्म किए आपने अपने ही बेटे के गुनाह पे पर्दा डाल दिया। कानून तुम दोनों को इसको कड़ी से कड़ी सजा देगा। ले जाओ इन दोनों को। साहब, मैं ना सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता हूँ। तुम्हें पता है घर में सबसे बड़ा मैं ही हूँ, और काफी जिम्मेदारियां हैं मुझ पर। शिक्षक समाज का वो स्तंभ होता है जो विपरीत परिस्थितियों में भी अपने ज्ञान और समझ के बल पर उन परिस्थितियों का बड़ी सूझबूझ से सामना करता है। नाज़नीन भी ऐसी ही शिक्षिका थी, लेकिन बेटी के प्यार ने उन्हें अंधा कर दिया। नफीसा और रोहन के बीच जो रिश्ता था वो बड़ा ही सामान्य रिश्ता था, लेकिन नाज़नीन और अयान उसे बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्होंने मासूम रोहन की बेरहमी से हत्या कर दी। इस घटना का अंजाम यह हुआ कि बिन पिता की बेटी नफीसा को अब अपनी आगे की जिंदगी बिना मां के गुजारनी पड़ेगी, और शायद इस बात से उसकी पढ़ाई पर भी गहरा असर पड़ेगा। क्राइम अलर्ट के रोज नए एपिसोड के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।